इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में। इससे पहले पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी आए थे गोवा और आकर के बहुत कुछ बोल के गए। खैर वो तो बिलावल भुट्टो हैं, उनसे तो कुछ भी उम्मीद है, वो कुछ भी जब उनकी कांपे टांगती हैं तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन हमारे फॉरेन मिनिस्टर एक करियर डिप्लोमेट रहे हैं, 30 साल से नहीं 40 साल से डिप्लोमेसी को जी रहे हैं। 40 साल से उनका उन्होंने जिया है, वो सोए हैं जागे हैं डिप्लोमेसी में। तो क्या वो उस तरीके का जवाब दे के आएंगे पाकिस्तान में, जिस तरीके का जवाब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया में दिया था? ऑफ कोर्स पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला था तो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री की अप्रूवल रही होगी, तभी बोला होगा। उसी तरीके का जवाब पाकिस्तान में देना क्या उचित होगा? इसी में बात करने के लिए हमारे साथ मेजर अश्विनी सिवाज साहब। सर एक लंबे एक्सपीरियंस रहा है सर का देश की सेवा में, और अब भी देश की सेवा में लगे हैं सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में सर। एक थैंक यू रोहित, थैंक यू। वो या सर, सर दो तरीके की थिंकिंग है इसमें। एक थिंकिंग ये है कि बिलावल जो था बच्चा था, बिलावल के पास समझदारी नहीं थी, तो इसलिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहां पे जाए, अपना डिग्निटी से प्रोग्राम करे और वापस आए। दूसरा कि वो यहाँ पर आकर के इतना बोल के गए थे, तो कम से कम हम भी वहां जाके कुछ बोल के आए। कैसा लगता है सर आपको, क्या फॉरेन मिनिस्टर को करना चाहिए? हाँ देखो रोहित, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत और पाकिस्तान में फ़र्क बहुत है, और ये भी सच्चाई है। भारत के जो अभी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर एस जयशंकर हैं, वो एक प्रकार से डिप्लोमेट रह चुके, फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके, अभी फॉरेन मिनिस्टर हैं। 40 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है। तो वो कार्रवाई करेंगे जो कि देश के हित में हो, डिप्लोमेटिकली करेक्ट हो। अगर आज आप सिचुएशन देखें कि ये अभी जब गए हैं हमारे अभी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर एस जयशंकर, ये एक मल्टीलैटरल एंगेजमेंट के लिए गए हैं। एससीओ मल्टीलैटरल है, उसके एंगेजमेंट में जरूरी है जाना, क्योंकि एससीओ में 10 देश के करीब हैं। तो ऐसे में कोई बायलैटरल टॉक का तो कोई मतलब नहीं है। भारत ने ये साफ में बता दिया है कि भारत पाकिस्तान के साथ कोई बायलैटरल टॉक नहीं करेगा जब तक टेररिज्म का साथ पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा, और मुझे लगता नहीं आने वाले समय में ऐसा कुछ होगा। मगर अब बात आती है कि वहां पर जाके कोई ऐसी स्टेटमेंट देना। देखो सच्चाई है, इग्नोर पाकिस्तान। जितना पाकिस्तान को इग्नोर करोगे उतना अच्छा है, उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगा। आपको ये समझना चाहिए, पाकिस्तान को एक्सपोज करो मल्टीलैटरल फोरम में। जब टेररिज्म की बात आती है तो उनको एक्सपोज कर देना बहुत जरूरी है, कि बताना कि कुछ एक देश ऐसे हैं जो कि बोलते कुछ है करते कुछ है, और पाकिस्तान वो एक ऐसा देश है, बोलता है कि वो टेररिज्म के विक्टिम है। बहुत ज़्यादा टेररिज्म फैला हुआ है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो कि एक जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है, उसको भी वो एक टेररिज्म बोलता है। तो वो बातचीत ये बताने की कोशिश करता मल्टीलैटरल फोरम में कि वो विक्टिम हैं, और इसकी जो जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं बाहर से है, चाहे अफगानिस्तान में, या कहीं ना कहीं भारत की तरफ भी उंगली उठाने की कोशिश करता है फंडिंग। तो ऐसे टाइम में एक्सपोज करना पाकिस्तान को जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवाद का गढ़ है। जब हिलेरी क्लिंटन 2013 में वहां आई थी एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसने पाकिस्तान को अगवा किया था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और आप सोचेंगे कि वो आपके नेबर को ही डसेगा, एक दिन वो आपको भी काटेगा। और वो आज हिसाब किताब हो रहा है कि वो आतंकवाद के जिसके बीज बोए थे पाकिस्तान ने एज ए तहरीक तालिबान पाकिस्तान, आज पाकिस्तान में नाक में दम दे रखा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने। और जब जब के वो उसके ऊपर हमले करता है और काफी कैजुअल्टी करता है। तो ये सच्चाई है। इस मल्टीलैटरल फोरम में जब टेररिज्म की बात आए तो पाकिस्तान को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और इसको बहुत टैक्टफुली डिप्लोमेटिकली हैंडल करना चाहिए, क्योंकि टेररिज्म के बारे में बात पक्का हो गई जब एससीओ के फोरम में आते हैं। मगर कोई बायलैटरल टॉक नहीं होगी, और भारत कोई बायलैटरल कोई स्टेटमेंट नहीं पास करेगा बाय नेम। बड़े सोच समझ के, मुझे लगता है वो बेटर ऑप्शन है, रादर देन गेटिंग एंगेज विद पाकिस्तान। उसको नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो गुड पब्लिसिटी फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान इज बेस्ट इग्नोर्ड, वो बहुत जरूरी है ऐसे मल्टीलैटरल फोरम में। मगर जब बात आई टेररिज्म में तो फिर
पाकिस्तान को एक्सपोज करना भी बहुत जरूरी है रोहित। राइट सर हम लोगों ने देखा कि जयशंकर सर अपने ट्विटर पे डाल रहे हैं बहुत सारी फोटोग्राफ्स, उनकी बड़ी सारी मीटिंग्स हुई हैं। अच्छा, सबसे मीटिंग कर रहे हैं, होस्ट से ही मीटिंग नहीं कर रहे। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो दिखा रहे हैं कि हमें तुमसे मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, जब तक तुम टेरर खत्म नहीं करोगे हम तुमसे बात नहीं करेंगे, और तुम इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं हो कि हम तुमसे बात करें। ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि ये वाली मीटिंग कहीं सक्सेसफुल हो पाएगी, कुछ कहीं पे हम सारे के सारे आ पाएंगे, क्योंकि चाइना कौन सा हमारा दोस्त है? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है, पहले तो आपने जो बोला कि हम जो साइड लाइन में बायलैटरल टॉक बहुत देशों से कर रहे हैं जो कि एससीओ के मेंबर हैं, वाकई ये एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, आप इसका इस्तेमाल करते हो कि मल्टीलैटरल जो एक प्रकार से डिस्कशन है और एससीओ एक है, मगर इसके जो साइड लाइन में आपको मौका मिलता है आप बायलैटरल करते हो जिस देश के साथ आप करना चाहते हो, जिस देश को आप इग्नोर करना चाहते हो आप नहीं करते। और पाकिस्तान के साथ भारत के अभी कोई रिश्ते नहीं है, डिप्लोमेटिकली बिल्कुल कट ऑफ है। भारत ने साफ सुथरे शब्दों में बताया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेगा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती, और वही अब हम फॉलो कर रहे हैं। जो गए हैं, ये बार बार बात यह है कि वो मल्टीलैटरल फोरम है और भारत जो है अपने जो पड़ोसी देश हैं और जो एससीओ के मेंबर हैं उनके साथ पक्का बायलैटरल बात करके करेगा। मगर ये सच्चाई है कि ये हम जिससे बात करना चाहें, क्योंकि ये मल्टीलैटरल फोरम के लिए गए हैं डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान को जितना आप आइसोलेट करोगे, इग्नोर करोगे, वो बेटर है। मुझे लगता है वो बहुत समझना चाहिए। मगर जब बात आए टेररिज्म की तो उसको एक्सपोज भी करना चाहिए, क्योंकि एक डबल चेहरा लेके पाकिस्तान जाता है। बार बार पाकिस्तान गुड और बैड टेररिस्ट की बात करता है, बार बार पाकिस्तान कहता है हम विक्टिम कार्ड खेलने की सोचता है। मगर पाकिस्तान को एक्सपोज इसलिए जरूरी है कि वो ये दिखाए कि ये जो टेररिज्म का विक्टिम कार्ड खेल रहा है ये एक ढोंग है, ये आतंकवाद ही इसने खड़ा किया है, और आज आतंकवाद जो बीज बोए थे उसका फल काट रहा है रोहित। राइट सर इस एससीओ में और भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि हम जहाँ पे हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, खास तौर से ईरान। वहाँ एक ऐसे टाइम पे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ बैठे हैं। क्या ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कुछ स्पेशल मैसेज लेके आती है? ईरान एक तरफ है और दूसरी तरफ ईरान पर हमला हो सकता है। हाँ देखो ये सच्चाई है रोहित, अगर आप डिप्लोमेसी का कोई टेस्ट है तो ये है। सच्चाई यह है कि इजराइल भी भारत का बहुत अच्छा दोस्त है और ईरान भी भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, और भारत चाहेगा कि कहीं ना कहीं इस बात में कोई समझौता हो और लड़ाई बंद हो डायलॉग और डिप्लोमेसी से। और अब मगर ये भी पता है कि होने वाला तो नहीं है ऐसा, क्योंकि इजराइल पलटवार तो करेगा। तो सच्चाई यह है कि अब भारत क्या रोल प्ले कर सकता है कि क्या मीडिएटर का, उसके तो चांसेस बड़े कम हैं, पर भारत ये चाहेगा कि इस लड़ाई का दायरा ना बढ़े और किसी तरीके से ना तो न्यूक्लियर फैसिलिटी या ना ऑयल फैसिलिटी पे, स्पेशली ऑयल फैसिलिटी पे हमला हो इजराइल द्वारा, क्योंकि अगर ऑयल फैसिलिटी पे हमला होता है तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। एक तो इकोनॉमी पहले ही वर्ल्ड की डगमगा गई है और डगमगाएगी, ऑयल के रेट बढ़ जाएंगे। दूसरा जो ईरान है वो पलटवार करेगा, वो भी इजराइल की जो ऑयल फैसिलिटी उन पे हमला करेगा, और वो दूसरे जो सऊदी, यूएई, बाकी जो देश हैं अगर वहाँ से एयर स्पेस का इस्तेमाल क्या उनकी भी करेगा। तो एक प्रकार से बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा वर्ल्ड की इकोनॉमी में अगर ऑयल सेक्टर के ऊपर अटैक होता है, क्योंकि इसके ऊपर टिट फॉर टैट वाला काम स्टार्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार से न्यूक्लियर फैसिलिटी में भी मुझे लगता है ईरान का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होगा। तो इसलिए शायद हो सकता है कि जैसे अमेरिका ने भी बताया कि मिलिट्री जो हेडक्वार्टर या मिलिट्री इंस्टॉलेशन उसी पे किया जाए, और भारत भी ये चाहेगा कि किसी तरीके से इसको ये डिफ्यूज हो। कितना भारत इसको कर सकता है ये तो बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि भारत को बड़ा नुकसान है अगर ये लड़ाई फैलती है, क्योंकि भारत के बहुत रिश्ते, गहरे रिश्ते हैं इजराइल से। भारत वहाँ से हथियार भी लेता है, भारत वहाँ से इंटेलिजेंस सर्विलेंस के जो इक्विपमेंट हैं जो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट इजराइल के पास, वो हम लेते हैं। और इसके साथ साथ भारत के रिलेशन इजराइल से बहुत अच्छे रहे हैं, और इसके साथ साथ ईरान भारत के लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली चाबार पोर्ट को लेकर, क्योंकि चाबार पोर्ट को हम ऑपरेट कर रहे हैं।
ये एक वैसी जगह है जो कि आप बाईपास करके पाकिस्तान को डायरेक्ट अफगानिस्तान जा रहे हैं। फिर वो सेंट्रल एशियन स्टेट जो कि अभी एससीओ की मेंबर हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब के सब सेंट्रल एशियन स्टेट इससे कनेक्ट होते हैं। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को कनेक्ट करता है और फिर ईस्ट यूरोप और रूस के लिए बहुत सबसे अच्छा रास्ता है। कम से कम 3 से 4% जो वर्ल्ड का ट्रेड इससे जाएगा जब ये कनेक्टिविटी फुल हो जाएगी। तो भारत नहीं चाहेगा कि ये लड़ाई फैले, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी एक प्रकार से किसी तरीके से वो खटास में पड़ सकता है चाबार को। तो ये सच्चाई है। कितना भारत कर सकेगा ये तो समय बताएगा, पर भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर बिल्कुल ईरान के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से, फॉरेन मिनिस्टर से बात करेंगे और वो चाहेंगे कि ये सिचुएशन डिफ्यूज हो, क्योंकि किसी के हित में नहीं और भारत के तो बिल्कुल हित में नहीं। ये भी याद रखना चाहिए रोहित, हमारे 90 लाख से लेके 1 करोड़ लोग जो हैं वो गल्फ के अंदर हैं। अगर सिचुएशन वहाँ खराब होती है, लड़ाई का दायरा बढ़ता, तो वो वापस आएंगे। वो कितना रेमिटेंस भेजते हैं, उनको वहां से लाना भी एक बहुत बड़ा भारत के लिए चैलेंज है। ऑयल के रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ये भी बड़ा है। ट्रेड का जो रास्ता है एशिया से यूरोप, मेडिटेरेनियन सी के थ्रू और रेड सी से जाके स्विच कैनाल, उसके अंदर भी और अचकने आएंगे जो अभी तो हैं, क्योंकि हौती रेबल जो हैं वो और सक्रिय हो जाएंगे। तो ये ओवरऑल अगर लड़ाई फैलती है तो भारत के लिए हित में नहीं है बिल्कुल, और वर्ल्ड के भी हित में नहीं। तो शायद कहीं ना कहीं बातचीत करें तो वो बायलैटरल इश्यू तो करें, मगर ये भी बातचीत हो सकती है कि कहीं ना कहीं सिचुएशन डिफ्यूज हो, क्योंकि भारत चाहता है कि गल्फ स्पेशली वेस्ट एशिया में शांति आए, वो सबके हित में है। रोहित, राइट सर, फाइनल क्वेश्चन। एक ऐसे टाइम पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो रही है जब जस्टिन ट्रूडो ने भी एक बॉम्बशेल मारा इंडिया की ओर। इंडिया के एम्बेसडर पुल आउट किए गए, इंडिया ने खुद पुल आउट किया। उन्होंने इंडिया के डिप्लोमेट्स निकाले, हमने उनके निकाले। बहुत बड़ी, इससे बड़ी हमने डिप्लोमेटिक रोल नहीं देखा दोनों कंट्रीज के बीच में। एस्केलेशन है, ऐसा गंदा डिप्लोमेटिक सिचुएशन तब भी नहीं आई थी जब हमारी एक एयरलाइन पे हमला किया गया था और उसमें बैठे एयर इंडिया कनिष्का में बैठे सारे लोग मारे गए थे। तब भी हम लोगों ने डिप्लोमेसी एक्सपेल किए थे। ये उससे भी खराब सिचुएशन है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और डिप्लोमेट, इसको कैसे देखते हैं? देखो ये जो अभी सिचुएशन भारत और कनाडा के बीच में है, तो ये एक ही बंदा है जिसके कारण ये सब सिचुएशन खराब हो। उसका नाम है जस्टिन ट्रूडो। वो अपने सर्वाइवल के लिए भारत और जो कनाडा के रिलेशन को दांव पे लगा दिया। देखो सच्चाई ये है कि इसके जो फादर थे वो भी कोई भारत के लिए अच्छे नहीं थे। जो कनिष्का बॉम्बिंग हुई उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए कितना टाइम लगा, और जबकि ज्यादा लोग जो मरे थे वो कैनेडियन सिटीजन थे, जो इंडियन कैनेडियन थे। तो इसी प्रकार से जो जस्टिन ट्रूडो है, जो बार बार ये बात करते हैं कि उसके पास क्रेडिबल एलिगेशन है, आज तक उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया इस चीज का कि जो हरदीप सिंह निज्जर जो मारा गया था उसमें कहीं इन्वॉल्वमेंट है भारत की। और वो कर क्यों रहे थे? क्योंकि वो जो जगमीत सिंह की पार्टी है, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, उसकी सपोर्टर की वो खालिस्तानी एक्टिविस्ट है, वो सपोर्टर है। आज तो उसने, अभी तो उन्होंने इससे पार्टी से एक प्रकार से सपोर्ट हटा दी है, मगर इलेक्शन आने वाले हैं आगे अगले साल में, तो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट रेज करके वो सिंपैथी लें जो खालिस्तान एक्टिविस्ट के, क्योंकि इलेक्शन में उसको फायदा होगा। और जिस प्रकार से 2-3 बातें हुई हैं वो बहुत ही ज्यादा एक प्रकार से सरप्राइज करने वाली है। एक तो सच्चाई है कि जब हरदीप सिंह निज्जर मरा, उसके बाद शहदूल सिंह मरा था, उसको लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने मारा था, और भारत ने अगवा भी किया था कि वहां पर इंटर गैंग राइवलरी बहुत है कनाडा में, और वो हो सकता है उसको माना। और उसके बाद ये भी था जो आपका पाकिस्तान के जो आईएसआई था, उसने भी काफी लिमिनेट करे करीमा बलूच को मारा। उसकी तो आपने इन्वेस्टिगेशन कुछ भी नहीं की, आप चुप थे। सबको पता है करीमा बलूच को आईएसआई ने मारा। तो सच्चाई यह है कि भारत ने बार बार इस चीज को बताया है कि आपके पास कोई क्रेडिबल प्रूफ है नहीं, ना आज शेयर किया है। एक उंगली उठाते हो और उससे भारत और कनाडा के रिलेशनशिप बहुत ही खराब हो गए हैं, और इसकी जिम्मेवारी
एक ही इंसान की है, वो है जस्टिन ट्रूडो। वो अपने सर्वाइवल के लिए उसने ये रिलेशनशिप दाव पे। अब जो इसने गेम खेला है, जिस प्रकार से इसने फिंगर पॉइंटिंग की है भारत के एम्बेसडर और भारत के डिप्लोमेट की, इनकी इन्वॉल्वमेंट है, तो ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन पैदा कर दी। इसका मतलब भारत ने साफ सुथरे शब्दों में कहा कि हमारे डिप्लोमेट्स वहां हैं, उनकी जो प्रोटेक्शन तो बहुत बड़ी डाउटफुल है कि जो देश की गवर्नमेंट ऐसे गलत अफवाहें फैलाती है और ऐसे एलिगेशन लगाती है, तो इसीलिए भारत ने अपने डिप्लोमेट को बुलाया और इनके डिप्लोमेट्स को भी अभी जो 6 डिप्लोमेट्स को उन्होंने बोला कि जल्दी से जल्दी इसे लाके भारत को छोड़ दें। तो सच्चाई ये है कि जस्टिन ट्रूडो इज प्लेइंग विद फायर। उसको ये नहीं पता कि भारत और कनाडा के रिलेशन खराब करने में उनका कितना हाथ है, क्योंकि अब जिस प्रकार से भारत और कनाडा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाला था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोनों देशों के लिए। भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, भारत एक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है। कनाडा चाहता था कि भारत के साथ कहीं ना कहीं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके इसका फायदा उठाए, मगर जिस प्रकार से अब रिलेशनशिप हो गए वो तो खटास में चले गए हैं। मैं मानता हूं कि भारत को भी नुकसान है, क्योंकि भारत चाहता है कनाडा से अच्छे रिलेशन करे, इकोनॉमिक रिलेशन, मगर कनाडा को बहुत ज्यादा नुकसान है बिनिस्बत भारत, और इसकी जिम्मेवारी और इसका श्रेय जाता है जस्टिन ट्रूडो पे। जिस प्रकार से वो अपने पर्सनल गेन के लिए भारत और कनाडा के रिलेशन को इतना गिरा दिया, और जिस प्रकार से वो फॉल्स एलिगेशन लगाता है, कोई प्रूफ नहीं उसके बाद। और इससे क्या है, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से वहां पर आज की तारीख में हमारे डिप्लोमेट सेफ नहीं है, उनको प्रोटेक्शन नहीं दे सकती वो गवर्नमेंट। दूसरा, एंटी इंडिया सेंटीमेंट पैदा हो रहे हैं। तीसरा, ये जो कि खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, जो कि हैं, उनको एक प्रकार से आप अगवा कर रहे हैं, उसको आप उनको उठा रहे हैं, उनका एक प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सच्चाई है, अपने पर्सनल गेन के लिए, अपने इलेक्शन में जीतने के लिए वो एक प्रकार दे इज प्लेइंग विद फायर। और जिस प्रकार से भारत और कनाडा के रिलेशन इतने नीचे गिर गए हैं, उसकी जिम्मेवारी जस्टिन ट्रूडो की है। और वो ये नहीं देख रहे कि अगर भारत और कनाडा के अच्छे रिलेशन होते तो इकोनॉमिकली दोनों देशों को बहुत फायदा हो सकता था। रोहित, थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा है, इसे हम जल्दी ये डिस्कशन और करेंगे। द रीजन बीइंग कि अभी हम लोगों को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं पता कि क्या हुआ, वहां का भी कुछ रिजल्ट आपने दिखेगा। ट्रूडो क्या करेंगे, ट्रूडो पे इंडियन गवर्नमेंट शार्पली रिएक्ट करेगी। अभी नहीं, कल कर जाए, हो सकता है आज भी कर जाए, हो सकता है परसों भी करे, लेकिन शार्पली रिएक्ट करेगी। तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सर नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। थैंक यू रोहित, जय हिंद।